तो गाइज आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट ऐप कौन सा होने वाला है। साथ में एक चीज बता दूं कि ऐप के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना आइडियल सिचुएशन नहीं है, यानी कि आइडियल तरीका ऐप के थ्रू इन्वेस्ट करना नहीं है। दूसरा एक तरीका है जो मैं प्रीफर करता हूं और आपको भी मैं आज के इस वीडियो में सजेस्ट करूंगा। लेकिन ऐप के थ्रू इन्वेस्ट करना बहुत से लोग चाहते हैं और उसलिए मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जब आप किसी ऐप के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उस ऐप में क्या क्या फीचर्स, क्या क्या चीजें, सर्विसेज मिलनी चाहिए और उन सर्विसेज को यूज करके कैसे आप एक बेटर, ज्यादा रिटर्न देने वाले म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये सारी बातें डिटेल से आज की इस वीडियो में करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं विकास मीना, आप देख रहे हैं डीमैट डाइव। तो गाइस, आपको आज की वीडियो में ऐप तो मैं रिकमेंड करूंगा ही, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि वो तरीका कौन सा है, वो आइडियल तरीका कौन सा है जिसके थ्रू मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं। तो देखिए, अगर आप किसी ऐप के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर आपको जनरली वादा तो किया जाता है कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स मिल जाएंगे। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स का मतलब ये होता है कि आपके और म्यूचुअल फंड कंपनी एएमसी के बीच में कोई भी ब्रोकर, कोई कमीशन लेने वाला बंदा कोई नहीं है। तो आप डायरेक्ट उस एएमसी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको जो रिटर्न है वो 1-1.5%, 2% का बेनिफिट हो जाता है। लेकिन कई ऐप ऐसा क्लेम तो करते हैं कि हम डायरेक्ट म्यूचुअल फंड दे रहे हैं, लेकिन आपका अगर आप उनका एक्सपेंस रेशियो चेक करोगे तो वहां पर उस पर्टिकुलर ब्रोकर के थ्रू या उस पर्टिकुलर ऐप के थ्रू जो आपको म्यूचुअल फंड्स मिल रहा है, उस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो एक्चुअल में जो वो स्कीम होती है उस कंपनी एएमसी की, उस स्कीम के एक्चुअल एक्सपेंस रेशियो से थोड़ा बहुत ज्यादा होता है। एग्जांपल के लिए आपको बताऊं, मान लीजिए हम आईसीआईसीआई का निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर लेते हैं। तो आईसीआईसीआई निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड जो है आपको आईसीआईसीआई की वेबसाइट पर भी मिल जाता है और आपको किसी भी ऐप के थ्रू मिल जाता है, जैसे कि एंजल वन, ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, इन सब ऐप्स में आपको मिल जाएगा। अब जब आप बात करेंगे, अगर आप एएमसी के थ्रू डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहां पर एक्सपेंस रेशियो जो है वो हो सकता है 1% हो, और जब आप ऐप के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हो सकता है वहां पर एक्सपेंस रेशियो 1.05 या 1.1% तक हो सकता है। इस तरीके से अब वो क्लेम तो वो ऐप भी कर रहा है कि हम डायरेक्ट म्यूचुअल फंड ही दे रहे हैं, लेकिन वहां पर जो एक्सपेंस रेशियो है वो थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है। इसलिए आप प्लीज इस चीज को जरूर चेक करिएगा। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं, आइडियल तरीका म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने का वो है आप डायरेक्ट एएमसी की वेबसाइट पर जाकर के ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। एग्जांपल के लिए, अगर आप एचडीएफसी सेंसेक्स प्लान जो इंडेक्स फंड है उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप एचडीएफसी की वेबसाइट पर जाइए, एचडीएफसी एएमसी की वेबसाइट पर जाइए और वहां से आप इन्वेस्टमेंट कीजिए डायरेक्ट। वहां पर बिल्कुल सेफ रहेगा और आपको जो एक्चुअल एक्सपेंस रेशियो वही मिलेगा, डायरेक्ट फंड मिलेगा, 100% गारंटी। तो ये तो है आइडियल तरीका। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि लोग जो है वो अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कई सारे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और डाइवर्सिफिकेशन के लिए वो ठीक भी है। मैंने पहले अपने कई वीडियोस में बताया है कि आपको कितने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैं ऊपर आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप डिटेल समझ जाएंगे। साथ साथ मैंने स्प्लिट भी बताया है कि डेट म्यूचुअल फंड्स में कितना करना चाहिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में कितना करना चाहिए, शेयर्स में कितना करना चाहिए, वो सब आप वहां जाकर के देख सकते हैं। लेकिन जनरली जब आप अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर अलग अलग वेबसाइट के थ्रू जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको थोड़ा सा हैसल होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम बढ़ेगा, तो इसलिए लोग ऐप की तरफ जाते हैं। अब बात करते हैं ऐप के थ्रू ही अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो तो ऐप में आपको क्या क्या चीजें मिलनी चाहिए ताकि आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड उस ऐप में से सेलेक्ट कर पाओ और उस म्यूचुअल फंड में रेगुलरली अच्छे से इन्वेस्ट कर पाओ और अपने पैसे को विड्रॉ भी कर पाओ, क्योंकि विड्रॉल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको जो चीजें मिलनी चाहिए उस एप्लीकेशन के अंदर जिसके थ्रू आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो उसमें आपको मिलनी चाहिए। सबसे पहले तो देखिए, उसमें एनालिसिस का पार्ट वहां पर कुछ होना चाहिए। देखिए क्या क्या एनालिसिस आप कर सकते हैं म्यूचुअल फंड का, जैसे कि एक्सपेंस रेशियो। मैंने आपको बताया एक्सपेंस रेशियो फीस होती है जो म्यूचुअल फंड कंपनी को जाती है और वो आपकी जेब से कटेगा। इसके अलावा एग्जिट लोड होता है। एग्जिट लोड जब आप म्यूचुअल फंड को निकालते हो, विड्रॉ करते हो, तब ये लगता है, तो ये भी आपको देखना इंपॉर्टेंट है। फंड मैनेजर कौन है, वो फंड मैनेजर कितना एक्सपीरियंस है, ये आपको वहां पर मिलना चाहिए उस ऐप के अंदर। देखना तो आपको है ही, लेकिन अगर उस ऐप के अंदर आपको मिल ही नहीं रहा है तो फिर वो ऐप ठीक नहीं है। वहां पर आपको अच्छा एनालिसिस नहीं मिल रहा है, उस ऐप को आप स्किप कर दीजिए। इसके अलावा होल्डिंग्स, उस म्यूचुअल फंड की होल्डिंग क्या कहाँ है, उस म्यूचुअल फंड ने कितनी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उस म्यूचुअल फंड की एनएवी तो आपको डेफिनेटली मिलनी ही चाहिए। अगर नहीं मिल रही है तो वो ऐप तो किसी काम का ही नहीं हो गया। इसके अलावा उस म्यूचुअल फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है, यानी कि उस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर कितने लोगों का कितना पैसा लगा हुआ है टोटल, तो वो हो गया एसेट अंडर मैनेजमेंट। और साथ साथ एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि खराब टाइम पर जब शेयर मार्केट डाउन चलता है या फ्लैट चलता है, उस टाइम पर उस म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न दिया है, पॉजिटिव दिया है या नेगेटिव दिया है। अगर नेगेटिव दिया है तो बेंचमार्क से कितना नीचे दिया है। इसके लिए दो चीजें आप देख सकते हो, जिन दो चीजों को देख करके आप म्यूचुअल फंड का रिटर्न
पता कर सकते हो कि इसका रिटर्न अच्छा है या खराब है। तो ये दो चीजें क्या है, पहला यहाँ पर आता है कैटेगरी एवरेज के से आप कंपेयर कीजिए म्यूचुअल फंड के रिटर्न को। कैटेगरी एवरेज का मतलब ये हो गया कि उस कैटेगरी में जैसे इंडेक्स फंड है तो दूसरे इंडेक्स फंड्स ने उस सेम कैटेगरी के जो दूसरे इंडेक्स फंड्स हैं उन्होंने क्या रिटर्न दिया है पिछले 1 साल 2 साल 3 साल की ड्यूरेशन में, और उसी ड्यूरेशन में जिस फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसमें कितना रिटर्न मिला है। साथ ही दूसरी चीज, आपको बेंचमार्क से भी आपको उस म्यूचुअल फंड का रिटर्न कंपेयर करना चाहिए। बेंचमार्क का मतलब क्या होता है कि हर म्यूचुअल फंड की एक बेंचमार्क होता है, एक उसका एक बेस बना करके चलते हैं कि इस बेस के साथ हम इसे बीट करने की कोशिश करेंगे, उस बेंचमार्क को, उस बेस से ज्यादा रिटर्न देने की कोशिश कंपनी करती है। लेकिन अगर उस बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाई है तो उस म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस जो है वो खराब है। तो ये दो चीजें आप देख सकते हैं। अब हम ऐप पर आ जाते हैं। तो देखिए ऐप में हमें क्या है कि मार्केट में कई सारे ऐप्स हैं, जैसे कि हम बात कर लेते हैं ज़ीरोधा के बारे में। तो ज़ीरोधा जो है वो एक अच्छा ऐप है और मैं आपको रिकमेंड भी करूंगा कि ज़ीरोधा के थ्रू आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका फायदा ये है कि आपको यहाँ पर इनका जो कॉइन एप्लीकेशन है ज़ीरोधा काइट के थ्रू आप शेयर्स में कर सकते हैं, कॉइन के थ्रू आप म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हैं। तो कॉइन के थ्रू जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स मिलते हैं और एक्सपेंस रेशियो भी जो एक्चुअल स्कीम का एक्सपेंस रेशियो उसके सेम रहता है, कोई डिफरेंस नहीं आता है। तो ज़ीरोधा आपको ट्रांसपेरेंट वे में डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स प्रोवाइड करता है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। सेकंड बेस्ट है, लेकिन ये फर्स्ट बेस्ट कौन सा डीमैट अकाउंट होने वाला है, कौन सा ऐप है जिसके थ्रू आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले आपको कुछ और नाम बताना चाहता हूँ जिनके थ्रू अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो कहीं और तो आप उन ऐप्स में भी कंटिन्यू कर सकते हो म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट। तो देखिए IND मनी भी एक काफी पॉपुलर प्लेटफॉर्म हो रहा है जो यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट के लिए काफी ज्यादा जाना जा रहा है, और साथ में इनके यहाँ पर पोर्टफोलियो इंटीग्रेशन की फैसिलिटी भी आपको देते हैं, यानी कि आपके कहाँ पर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जितनी इन्वेस्टमेंट है वो सारी आपको इंटीग्रेटेड स्टेटमेंट एक ही जगह मिल जाती है, और स्टेटमेंट ही नहीं एक्चुअली वो लाइव दिखाते हैं यहाँ पर, वहाँ पर बढ़ता रहता है। तो IND मनी से में अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप उसके थ्रू भी म्यूचुअल फंड्स कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का थोड़ा वहाँ पर आप चेक कर लेना, क्योंकि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में हो सकता है एक्सपेंस रेशियो में थोड़ा बहुत, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, थोड़ा बहुत चेंजेस आपको देखने को मिले। इसके अलावा ET मनी को भी लोग काफी क्वेरीज कर रहे हैं कि क्या ET मनी सही है म्यूचुअल फंड के लिए। तो जनरली मैंने इसे यूज करके देखा है, तो ऑनेस्टली मुझे उतना बढ़िया नहीं लगा ET मनी। अब आपकी चॉइस, अगर आप करना चाहते हैं तो ET मनी कर सकते हैं, बाकी मैं आपको ET मनी से रिकमेंड नहीं करूंगा। इसके अलावा जो पॉपुलर डीमैट अकाउंट है जैसे कि अपस्टॉक्स, एंजल वन और पेटीएम मनी, ये मैं आपको तीनों ही रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। उसका रीजन ये है कि इनमें आपको कहीं ना कहीं डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के साथ साथ रेगुलर म्यूचुअल फंड्स भी डाले गए हैं, और उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो बीच में, और गलती से अगर हमने डायरेक्ट की जगह रेगुलर चूज कर लिया तो वहां पर आपका ब्रोकरेज बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप समझते हो चीजों को अच्छे से देख करके छांट करके कर सकते हो, तो अगर आपका इनमें से कोई में डीमैट अकाउंट है तो आप इसे जरूर कर सकते हो साथ में। वैसे ऐप्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐप सारे CB रजिस्टर्ड है, ये तीनों ही जो मैंने नाम लिया, एंजल वन, अपस्टॉक्स, पेटीएम मनी, तीनों ही CB रजिस्टर्ड ऐप है, सेफ है। लेकिन क्योंकि मैं इनमें रेगुलर के साथ साथ डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के साथ साथ रेगुलर म्यूचुअल फंड्स भी डाले गए हैं, तो आप थोड़ा सा वहाँ पर केयरफुल रहना। तो ये हो गई इन तीनों ऐप्स की बात। अब बेस्ट डीमैट अकाउंट की बात करते हैं। बेस्ट ऐप जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए आपको 2025 में मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। पिछले साल भी मैंने इसी तरीके का वीडियो बना करके आपको बताया था, उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एंड स्क्रीन पर दे दूंगा, जाकर के देख लेना। और आज का जो बेस्ट ऐप रहने वाला है 2025 के लिए म्यूचुअल फंड के लिए वो है ग्रो ऐप। तो ग्रो ऐप को रिकमेंड करने का रीजन ये है क्योंकि ग्रो का जो प्लेटफॉर्म है वो काफी सिंपल है, मैं आपको जनरली कई बार पहले भी बताया ये चीज। साथ साथ म्यूचुअल फंड में आपको ये दूसरी जगह से आपने जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रखे हैं, जैसे कि मैंने कई सारे AMC के थ्रू म्यूचुअल फंड्स ले रखे हैं, तो उन AMC के म्यूचुअल फंड्स को भी ये एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको बताता है, उनकी लाइव ट्रैकिंग देता है, उनमें कितना क्या रिटर्न बन रहा है वो सारा आपको एक ही जगह दिखा देगा। यानी कि अगर आप ग्रो के थ्रू इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, आप चाहे AMC के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, फिर भी आपको ग्रो रखना चाहिए, क्योंकि ग्रो में आप देख सकते हो एक ही जगह क्या आपकी की जो SIPs है या जो भी आपने लमसम इन्वेस्टमेंट करी है अलग अलग AMCs के थ्रू, उससे आप एक ही जगह ट्रैक कर सकते हो। ग्रो एक अच्छा म्यूचुअल फंड के लिए बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म मुझे लगता है, सिंपल है, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। साथ में अब यहाँ पर मैंने आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी काफी ज्यादा इंसाइट्स दिए हैं, लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड्स को जानना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड्स या 3 बेस्ट MF, सिंपली आप लिख देना, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको बेस्ट म्यूचुअल फंड्स के वीडियोस भी चाहिए। जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उतना जल्दी हम इसका वीडियो लेकर के आएंगे। तो यहाँ पर मैं कमेंट का टारगेट 100 रख रहा हूँ, 100 कमेंट्स का टारगेट कंप्लीट होते ही मैं 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड का वीडियो जरूर लेकर के आऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। देखिए ऑनेस्ट हमारा यहाँ पर बिल्कुल ऑनेस्ट था, मैं कोई लिंक भी नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं कोई ग्रो का लिंक नहीं दे रहा हूँ। जो मेरे फेवरेट डीमैट अकाउंट्स है जैसे कि एंजल वन, उसका मैं हमेशा आपको लिंक प्रोवाइड करता हूँ उसका, लेकिन मैंने ऑनेस्टली आपको ये भी बताया कि देखिए वहाँ पर म्यूचुअल फंड्स में कुछ इशू हो सकते हैं, तो आप चाहें तो जा सकते हैं, वरना तो आप ग्रो में जाइए, बेस्ट डीमैट अकाउंट ग्रो है। तो ऑनेस्टली यहाँ पर आपको पूरा कंटेंट मिलता है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ में जिनको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट तो करनी है लेकिन उन्हें
ऐप समझ में नहीं आ रहा ताकि उनकी कुछ हेल्प हो सके। आज की वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। हमारा वीडियो वेडनेसडे और संडे को आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना इसी तरीके के इंसाइटफुल वीडियोस। और हमारी अभी सीरीज खत्म नहीं हुई, यहाँ पर हम बेस्ट डीमैट अकाउंट फॉर यू, ये हमारी सीरीज अभी खत्म नहीं हुई है, जहाँ पर हम अभी बताएंगे कि आपको ETFs के लिए कौन सा बेस्ट डीमैट अकाउंट हो सकता है। और इसके अलावा कुछ एक दो चीज़ें और हमारी अभी रह गई हैं। फुल सर्विस ब्रोकर तो हमने कवर कर लिया है, डिस्काउंट कर लिया है, जीरो ब्रोकरेज हमने कवर कर लिया है। कुछ और चीज़ें आप कमेंट में बताइएगा, उस हिसाब से हम लेकर के आएंगे। आज की वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।